प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के बाबत बात करेंगे। बच्चों, आज हमारे इस वीडियो का विषय है कृष्ण काव्यधारा में अष्टछाप कवि। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य का अध्ययन जब आप आगे करते हुए बढ़ेंगे तो आप ये जान लीजिए कि अष्टछाप के कवि एक महत्वपूर्ण विषय है जो सामान्य ज्ञान के पेपर में भी पूछा जाता है और हिंदी साहित्य के कई पेपर में इस सवाल से संबंधित, इस विषय से संबंधित बात पूछी जाती है। इसलिए अष्टछाप के 8 कवियों के नाम हमें याद रखना चाहिए। हम बात करें आज हम कृष्ण भक्ति काव्यधारा में अष्टछाप के कवि। प्यारे बच्चों, श्री वल्लभाचार्य जो थे उन्होंने एक भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी। उनके जितने भी शिष्य थे उनमें से कुछ शिष्यों ने महान साहित्य की रचना की और वे अष्टछाप के कवियों में गिने गए। इनमें जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे उनमें सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य थे। जबकि इन चारों के अलावा जो अतिरिक्त 4 कवि हैं, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्बुद्ध दास, वो स्वामी गोस्वामी विट्ठल दास के शिष्य थे। इस प्रकार 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विट्ठल दास के, इन 8 कवियों ने मिलकर के अष्टछाप के कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। इनमें से सूरदास और नंददास ज़्यादा प्रसिद्ध हुए क्योंकि उनका साहित्य ज़्यादा मात्रा में था और अन्य कवि का साहित्य थोड़ा कम मात्रा में था। इनमें से कुछ कवियों का परिचय हम विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं जो कि हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण हैं। बच्चों, अष्टछाप संप्रदाय के पहले और सबसे प्रमुख कवि का नाम था सूरदास। मान्यता के अनुसार इनका जन्म संवत 1540 और देहावसान संवत 1620 के आसपास माना जाता है। इनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा सूरदास का जन्म रुणकता नामक ग्राम में हुआ। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। जनश्रुति के अनुसार इन्हें जन्मांध माना जाता है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। बचपन से भगवान में इनकी आस्था थी। ब्रज में गौघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर नित्य नए पद बनाकर भगवान को अर्पित करना ही इनका प्रमुख कार्य था। ये रोज एक पद बनाकर भगवान को अर्पित करते थे। इस प्रकार इनके लिखे हुए 1.25 लाख पद हैं। सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कृष्ण भक्ति सगुण शाखा के मुख्य प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला, रूप माधुरी, मुरली महिमा, संयोग और विप्लम श्रृंगार, विनय तथा भ्रमरगीत आदि प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल्य, श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। बाल्यकाल और यौवनकाल के जीवन की रमणीयता को उन्होंने नाना मनोरम परिस्थितियों के विशेष चित्रण द्वारा दिखाया है। वस्तुतः सूर कृष्ण के अनन्य सखा थे, इसलिए इनकी भक्ति सख्य भाव की मानी जाती है। अष्टछाप के कवियों में सूर ही सबके शिरोमणि हैं। इन्होंने मुक्तक काव्य ही लिखे हैं। ये गीति काव्य के गायक थे। इनकी सभी रचनाएं गेय हैं। निर्गुण का खंडन कर सगुण की स्थापना करने में इन्होंने सफलता अर्जित की। कुल मिलाकर सूरदास हिंदी साहित्याकाश के सूर्य की तरह
सदैव पाठकों के सामने चमकते रहे हैं और चमकते रहेंगे। इस प्रकार ये सूरदास सबसे बड़े कवि थे, इसलिए हमने इनका परिचय विस्तृत पूर्वक जाना। दूसरे कवि थे नंददास। ये 1533 से 1583 ईस्वी के आसपास इनका जन्म समय माना जाता है। सूर के बाद नंददास का साहित्य इस संप्रदाय के कवियों में महत्वपूर्ण है। नंददास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके लिखे 15 ग्रंथ बताए जाते हैं। रास पंचाध्यायी, भंवर गीत और सिद्धांत पंचाध्यायी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रास पंचाध्यायी में गोपियों के कृष्ण प्रेम का अलौकिक चित्रण है। भंवर गीत गोपी उद्धव संवाद के माध्यम से निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन और सगुण प्रेमा भक्ति की स्थापना के ब्रह्मगीत परंपरा का तर्क शुद्ध और पांडित्यपूर्ण काव्य ग्रंथ है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला से संबंध रखने वाली रचना है। रासलीला के आध्यात्मिक पक्ष का उद्घाटन इस ग्रंथ में हुआ है। मधुर और परिचित शब्दों का चयन नंददास के काव्य की अपनी विशेषता है। इसलिए कहा जाता है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इस प्रकार नंददास सूरदास के पश्चात दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे कवि के बाबत। वो थे परमानंद दास। परमानंद दास भी अष्टचाप संप्रदाय में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परमानंद की अब तक परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदायी कीर्तन पद संग्रह नाम से प्रकाशित किए जा चुके हैं। ध्रुव चरित और दान लीला नामक 2 और कृतियां भी इनकी ही कही जाती है। इनके पदों में सर्वाधिक संख्या कृष्ण की बाल लीला विषयक पदों की रही है। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में सूरदास और नंददास के बाद इन्हीं का स्थान है। चित्रात्मकता, अलंकारिकता और प्रजातंत्र इनके काव्यों की विशेषता कही जा सकती है। इस प्रकार ये 3 कवि सूरदास, नंददास और परमानंद दास हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अष्टचाप के अन्य कवि भी जिनकी नाम उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, उनमें सूर नंददास और परमानंद दास के अलावा कृष्णदास, जिनका जन्म समय 1496 से मृत्यु 1578 माना जाता है, इन्होंने जुगलभान चरित्र नामक पुस्तक लिखी। दूसरी ओर कुम्भनदास ने उनके कुछ स्फुट पद मिलते हैं। गोविंद स्वामी ने भी लगभग 600 पद हमें उपलब्ध होते हैं। छीत स्वामी की पदावली जिसमें 200 पद संग्रहित किए गए हैं। इसी प्रकार चतुर्भुज दास के भी कुछ पद हमें मिलते हैं। ये कुल मिलाकर अष्टचाप के कवियों का पूरा साहित्य हम मान सकते हैं। अब अष्टचाप के कवियों के नामों को एक बार फिर से हमें ध्यान में रख लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अष्टचाप के कवियों में जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य माने गए हैं, उसमें पहले सूरदास, दूसरे कुम्भनदास, तीसरे परमानंद दास और चौथे कृष्णदास हैं। तथा गोस्वामी विट्ठल दास के जो शिष्य माने गए हैं, उनमें गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास हैं। इस प्रकार 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विट्ठलाचार्य के, ये 8 शिष्य मिलकर अष्टचाप नामक संप्रदाय को स्थापित रखते हैं।
अब हम बात करें निष्कर्ष की। कृष्ण भक्ति धारा में अष्टछाप के कवियों का योगदान सर्वाधिक माना जा सकता है, क्योंकि सूरदास जैसे कवि इसी अष्टचाप संप्रदाय से निकले हैं। इसलिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा अष्टछाप के कवियों से अत्यंत समृद्ध हुई है। इन अष्टछाप कवियों ने महान साहित्य की रचना की। इसमें सूरदास का योगदान हम सर्वाधिक मान सकते हैं। उसके पश्चात नंददास को हम दूसरे नंबर पर ले सकते हैं और परमानंद दास का साहित्य तीसरे स्थान पर रखा जा सकता है। बाकी कवियों का साहित्य स्फुट साहित्य है, थोड़ा बहुत साहित्य है। जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि गोविंद स्वामी ने लगभग 600 पद लिखे, कृष्णदास ने जुगलभान चरित्र लिखा, कुंभदास ने कुछ स्फुट पद लिखे, छीत स्वामी ने पदावली लिखी जिसमें लगभग 200 पद थे, और चतुर्दास ने भी कुछ पद लिखे। कुल मिलाकर अष्टछाप संप्रदाय हमारे लिए हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बच्चों, प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछा जाता है, और कभी कभी बच्चों द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भी टिप्पणी के रूप में अष्टछाप के कवियों पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इस वीडियो में हमने आपको अष्टछाप के कवियों का परिचय कराया। अगले वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी। धन्यवाद।